ये पटना का बिहार म्यूजियम, जिसमें ये काफ़ी खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई है। आप देख सकते हैं चाणक्य की एक तस्वीर है, ऊपर शेर शाह सूरी की भी तस्वीर लगी हुई है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में बना हुआ है। और ये मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं, जो जिसमें झूलते हुए दिखाया गया है स्त्रियों को। उसके अलावा ये सब जो पेंटिंग्स भी ऐसी हैं कि आपको ये कलर चेंज हो जाते हैं और कुछ। और ये वृक्ष बना हुआ है। ये बिहार का जो मैप है, और बिहार के मैप और बिहार की जो कल्चर है उनको दिखाया गया है। ये एरिया को दिखाया गया है। उधर मैप ऑफ इंडिया है। शुतुरमुर्ग नहीं है, ये गौरैया है। बाल बच्चों के लिए बनाया गया है एक्चुअली। ये फोटो खिंचाया ये बच्चों के लिए। यहाँ पे एक तो भारत का खूबसूरत का नक्शा देख सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें भारत की फेमस है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, जो भारत की विकसित चीज़ें हैं वहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं। उसको एक मैप के अंदर उतार दिया गया है ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या आप जा सकते हैं घूमने। आप देख रहे हैं ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा की है। अच्छा, ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तस्वीर लगी हुई है। इसमें टोटल जो मैं देख पा रहा हूँ 25-26, हाँ ये देखिए सब चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। और उसमें टोटल जो इंडिया के 32 जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं या इम्पोर्टेंट कल्चर हैं उनको दिखाया गया, प्रदर्शित की गई है। बिहार का जो मेन हेरिटेज है वो बोध गया को दिखाया गया है। ये इधर नागराज है, आप देख पाएंगे नागराज विशैलय राजा। इसके अलावा ये गुफा सा बना हुआ है एक। क्या वीडियो बना? अच्छा वीडियो बना है, ठीक है, हम लोग आगे मिलते हैं। एक खूबसूरत सा जो याक दिखाया गया है वहाँ। और ये वैसे जू का फॉर्मेट दिया गया है, जू का थीम है यहाँ। ये जू जैसा लग रहा है। और ये घड़ियाल का तस्वीर है। ये बाघ, लिए थे। ये देखिए लटका हुआ भालू दिखाया गया है। हाँ तो ये चलता फिरता चिड़ियाघर कह सकते हैं इसको। और ये चिड़ियों के लिए घर। इसके बाद अगर चलते हैं लो हम लोग, ये खोज कक्ष लिखा, खोज कक्ष है। खुदाई करना, ये आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया बिहार, उसके धरोहर प्रदर्शित किए गए हैं इसमें। उत्खनन, इसको खोजिएगा तो अलग अलग सा चीज़ दिखेगा। अच्छा ये दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें खोजिएगा तो अलग खोजने के लिए। पत्थर जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया या बिहार का जो खोजबीन में जो चीज़ें मिली हुई हैं उसकी यहाँ पे प्रदर्शनी की गई है। इसके अलावा ये जो जंग किसी प्राचीन कलाकृति का पुनर्निर्माण, रीबिल्ड ऑफ इन। कहाँ कहाँ है अभी तो पहनाइए, ऐसे करके कभी होगा चलने वाला। ठीक है, यहाँ पे टॉप शूज पहनाइए यहाँ पे। ये पुराने स्टैचूज हैं, उनके एक पजल्ड आप ट्राई कर सकते हैं उसके लिए। ये बिहार का मैप है। साटा हुआ है सब कुछ। आप इसको
गाड़ी में जूम करके देख सकते हैं रिसोर्ट यूज किया बैग। समुद्र में सफ़र करते थे तो यही कंपास रखते थे, और वो जो है जैक स्पैरो का ही है। उन्होंने पहली बार पंखा चलाया था तब जो है बहुत तगड़ा वायरल खबर है। लालू जी ने, गांधी जी भी इस पंखा से अपनी हवा को ले चुके हैं। लालू जी ने लैंटेन दिया है यहाँ पे। लालू जी का लैंटेन है, जैसा कि साथ बता रहे हैं। तो इसी लैंटेन के सहारे वो चलिए, लालू का लैंटेन मिला। लालू जी के बाद अभी देखिए, यही वो मापने का इकाई है जिससे मोदी जी का 56 इंच का सीना नापा गया था और फिर यहाँ ला के रख दिया गया कि वो कोई काम का नहीं था। ये बाकी खूबसूरत चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये देखिए उल्का पिंड, ये उल्का पिंड, महादेव उल्का पिंड, महादेव बिहार में 22 जुलाई। अच्छा, हाँ, जो एक न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा था, उल्का पिंड जो गिरा था, उसको यहाँ गांधी म्यूजियम में रखा गया है। हाँ, बिल्कुल दार्शनिक चीज़ें हैं। ओके, और ये पजल्ड हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। किसी राजा, किसी बहुत बूढ़े थे इसीलिए इनको नीचे रखा गया। छोड़ दीजिए। स्कूल के बच्चे भी हैं जो घूमने आए हैं। और ये गोल घर जो भी बिहार का गोल घर, पटना का ये है। हाँ, गांधी मैदान की जो पास की जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं इस प्रदर्शनी के तौर पे। आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ ये टूल तो आप लोग समझ पाएंगे। ये सब टूल किट्स है यहाँ पे। इसमें गांधी जी अपना तिजोरी, ये जो ऊपर की तस्वीरें हैं जो बिस्कुमान भवन के पास की आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ लालटेन एक और मिल गया इरशाद भाई को, लालू जी वाला। यहाँ लेंस लगा हुआ है, लेंस से इसमें आप अंदर की चीज़ें देख सकते हैं। ये जो है, आप यहाँ देखिए, इसको लेंस लगाने के बाद सौरभ भाई दिखाएंगे। दांत है, दांत है जो ये किसी राक्षस का है कि आदमी का पता नहीं है, किसी जानवर का है। यहाँ लिखे हुए हैं। ये रहा पुराना सिक्का, और ये पुराने जो सिक्के हैं उनकी प्रदर्शनी की गई है। और ये पुरानी लकड़ियाँ हैं, ये पुराने पत्थर हैं। मोती पुष्पा जो है ना, यही लकड़ी के चक्कर में पुष्पा राव। अच्छा, पुष्पा मूवी जो आप जो है इसी उसमें लकड़ी के चंदन की जो लकड़ी की तस्करी की गई है। भाव झुकेगा नहीं, इसी पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ, ये झुकेंगे नहीं साला, इसी चंदन की लकड़ी। वासिफ भाई कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा रहे हैं। ये चीज़ें ये हम एक्चुअली, बचपन में यूज करते ये तिजोरी देखिए सबको खोलने की नहीं दिया जाता है, लेकिन इनको विशेष तौर पे अधिकृत किया गया है इसको खोलने के लिए। बना हुआ पूरा वर्क इसीलिए नहीं खोलने दिया जाता है क्योंकि चांदी के इसमें सिक्के रखे हुए हैं, सोने के भी सिक्के दिख रहे हैं, कुछ आभूषण हैं पुराने ज़माने के, इसलिए इनको अधिकृत किया गया है इसके लिए। ये पपुआता था तो इसको थकुच दिया। यही वो टाइपराइटर है जिससे गांधी जी लिख रहे थे। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज को भगाया जा सकता है। ठीक, चलिए बाहर। ये देखिए, ये इंजीनियर वासिफ हो गए हैं इधर। तो ये जो सामने की जो तस्वीरें हैं उसको दिखाया जा रहा है। और पीछे की जो वही कल अंधभक्तों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अब पुलवामा और पाकिस्तान दिखता है, बेरोजगारी नहीं दिखता है, यही वाला। चलिए, ये दूरबीन के तौर पे एक प्रदर्शनी की गई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। सामने दिखाया गया है कि इसके अंदर आप चांद को देख सकते हैं। चांद को देख सकते हैं। कोशिश करता हूँ मैं चांद को दिखाने की। पहली खबर छापी गई थी जब सत्याग्रह हुआ। और ये ड्रोन, ये ड्रोन है, बहुत पुराना है। इससे आंदोलन होता था, रैली वगैरह, तो उसमें उस समय ड्रोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये प्रदर्शनी के तौर पे रखे गए हैं। खुदाई कुछ भी एक काफ़ी अच्छा व्यू है इस पे। बेहतरीन जो चीज़ें लगी हैं, आर्किटेक्चर, घोंसला, याक है, और ये ऊपर की कुछ तस्वीरें हैं। इसके ऊपर भी आप चढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे एक गरुड़ की तस्वीर है, 2 गरुड़ हैं, नीलसर जो पक्षी हैं, धनेसर है। इसमें जूम करने पे नहीं दिख रहा है, बट आप लोग वैसे देख सकते हैं।
मेरे पर्जा को भेजो। ये सामने की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं आप। यहाँ एक चेयर है जिस पे सेल्फ, और ये वीडियो गैलरी है जिसमें आप बाकी चीज़ों को स्लाइड करके और उनके बारे में जान सकते हैं। यहाँ अपना परिचय दीजिए। एक जहाँ क्या क्या लिखा रहा है। ये जो घोड़ा है वो उसको दिखाया गया है सामने। जो घोड़ा है इसका ये जो पुरानी चीज़ें हैं आप मुझे लग रहा है कि अकबर और बीरबल के ज़माने की मतलब हुआ करता था, उसको प्रदर्शित किया गया है। मन और शेर, हाँ, जो वजन करने के जो उस समय के जो इक्विपमेंट्स या जो भी मापने की जो जानकारी होती थी उसको दिखाया गया है। अधिक जानकारी के लिए किसी एक वस्तु को रख इसमें रखिए, एक बार देखिए जरा क्या होता है। क्या कुछ रख दे, कुछ उठेगा तो नहीं। हाँ, वहाँ पे आप मन शेर जो मापने की जो पैर में अपना वजन देखिए हमारे डॉक्टर साहब, ये व्यापारिक संदूक है। अच्छा, संदूक में रखने पर बता देता है। इसमें रखो भाई, पता कर देगा क्या है। हाँ, ये वो इसमें वो नील, क्या आपको पता है कि नील रंग, नील की जो खेती हुआ करती थी वही वाला नील है। नीला सोना भी कहा जाता है इसको। हाँ ठीक है, लगा क्या है जो नील, बोलिए डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये हल्दी, ये हल्दी है। ये जो जिसको कॉस्मेटिक यूज बहुत ज़्यादा होता है और मेडिसिन के भी रूप में यूज होता है। उस समय से ही महत्व है हल्दी का और अभी तक इसका महत्व बना हुआ। पहली बार भारत में ही हुआ था इस तरह। पहली बार ये भारत में ही हुआ था। रखिए, उसको भी रखिए। ये तो अली बाबा 40 और कर रहा है। ये तेल है, ये इसमें तेल रखा जाता था। ये तेल सरसों का तेल बहुत जगह होता है, रात को भी ठीक है। और संदूक दिखाइए। संदूक में सोना कैसी में होगा? ये सोना है, सोना है, गोल्ड। ये गोल्ड है। कभी सोचा था जो पुराने ज़माने में ही काम आते थे, अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना इतना है? क्योंकि यह दुर्लभ है और इसकी खुदाई सदियों तक, इसका आयात पश्चिम एशिया में किया जाता था। एक समय था जब लाल पास स्थित मौका बंदरगाह पे मुगल साम्राज्य के दौरान ये खजाना पाया गया था। उसके बाद ये जो रत्न हैं, अर्थ मूल्यवान रत्न जो है उनको, और भी बहुत तरह और बाकी तमाम चीज़ें हैं जिसको चलिए आप चाहें तो इसी घोड़े से लाया ले जाया जाता था। हाँ, ये व्यापारिक तौर पे इस घोड़े को यूज़ किया जाता था। किया जाता था। और देखिए जैसे सोने के वो लदे हुए हैं, तो सारा चीज़ इसी से जाता था। ये जो घोड़ा है, यहाँ कुआं है। अब जो समय आ गया वो किलो या लीटर में तोला जाता है। पहले शेर मन ऐसे करके तोला जाता था, तो आप उसको यहाँ पे समझ सकते हैं। अब डिजिटल युग है तो आप जान ही रहे हैं कि आप लोग किलो और लीटर में सब कुछ को तोला जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है आप शेर में, मन में ये सब तोल सकते हैं। 10 शेर, 2 शेर। ये उस समय के लोग होंगे वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि शेर क्या होता है, मन क्या होता है, कुंटल क्या होता है। ये सारे गाँव के लोग जानते हैं। ये जो पुराने समय की जो चीज़ें हैं उसको मापन के तौर पे यूज़ किया। ये जो आप देख रहे हैं ये रोड है, इस चीज़ शेरशाह सूरी ने जो बनाया था दिल्ली से और अपने बिहार के लिए जो ग्रैंड टैंक रोड, जो इंडिया का सबसे बड़ा रोड माना जाता था एक समय तक, जो है और सासाराम के बीच में ये रूट बना था शेरशाह सूरी। अब ये कलकत्ता को भी जोड़ता है। सासाराम में स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सासाराम से ही तो बना था ये। जो है सड़क-ए-आज़म
सड़कें आज हम ये व्यापारिक के तौर पे व्यापारिक सड़क मार्ग के तौर पे, और एक समय तक काफ़ी बड़ा ये मार्ग हुआ करता था NH, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जोड़ा जाता था, राष्ट्रीय मार्ग 2 में जुड़ता था। और ये घाघरा नदी दिख रही है, इसमें चलना है तौर पर ऐसे शो करके या मुजरा करते थे। फोटो खींचो भाई। और बिहार में नाइट कैमरा आप जानते हैं ये जो प्रदर्शनी के तौर पर रखी गई है। ये सिक्के को फ्रीज कर दिया है। देखिए ये रुपया चांदी का शेरशाह सूरी के टाइम में चला था। सोने का हाँ, ये चांदी का हुमायूं के टाइम में। ये जो उस समय के सोना अकबर अपने टाइम बादशाह रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी मुद्राएं जो प्रदर्शित की है, इस पे आप देख पाएंगे। ये उस समय के अरबिक भाषाएं में कुछ लिखी गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हालांकि अरबी या फारसी का यूज किया गया होगा। मोहर सोना शाहजहां के टाइम ये शाहजहां के समय में ये मोहरें बनाई आप गई। देख सकते हैं रुपया जो है, और ये जो मौजूदा अभी पैसे का जो प्रचलन है, 1 रुपये की सिक्के के तौर पे आप यहाँ देख पाएंगे, जो पुराना सिक्का हुआ करता था। उसके बाद 1 रुपया अभी जो नया वाला है वो भी है। इसमें ये पुराने जो सिक्के हैं उसको दिखाएंगे। सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा 1 रुपये में क्या क्या चीज़ें खरीदी जा सकती थी एक समय में, उन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। वासी भाई बताइए जरा। कि 10 किलो देसी घी, इतने सारे घी कि आप 800 लड्डू बना सकते हैं। ये पहली चीज़ थी जो आप 1 रुपये में शेरशाह सूरी के वक्त में खरीद सकते हैं। ये देखिए 40 लीटर दूध, जिससे लगभग 160 बच्चों का पेट भर सकता था। और आज 1 लीटर दूध लगभग 50 रुपये 60 रुपये की लीटर है दूध। 12 किलो आम का अचार, जिससे एक पूरी वॉशिंग मशीन भरी जा सकती है। 150 किलोग्राम प्याज, सब 1 रुपये में खरीदी जा सकती है। सिक्का 160 किलो मटर 1 रुपये में खरीदी जा सकती है। और ये 65 किलो गेहूं का आटा 1 रुपये में खरीदी 1 रुपये में खरीदी जा सकती थी शेरशाह के। आज के समय डॉक्टर साहब 1 किलो जो आटे का क्या रेट है? 1 किलो का अगर अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो 35 से 38 रुपया के अप्रॉक्स आएगा, और वही जो पैकेजिंग ब्रांडिंग लेंगे वो आपको 45 प्लस पड़ सकता है। और शेरशाह सूरी के टाइम में 1 रुपये में आप 160 किलो अनाज ले सकते थे। 65 किलो आटे उस समय आ जाते 1 रुपये में। तो कितनी जनरेशन गैप हुई है, कितने सारे बदलाव आ चुके हैं कि आधुनिकीकरण की ओर। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? पॉजिटिव देखा जाना चाहिए, नेगेटिव देखा जाना चाहिए? एक तरह से हम दोनों व्यू में इसको देख सकते हैं। एक पॉजिटिव ये हो सकती है कि हम आधुनिक हो रहे हैं और हमारी ज़रूरतों का सामान आसानी से उपलब्ध हो रहा है, और जो हम इसको निगेटिव में इस वे में देख सकते हैं कि हमारे जो वो पर्यावरण एग्रीकल्चर है, भूमि है, वो इतने उन्नत नहीं हो सकी और इतने उन्नत नहीं बच पाई है जितने उस समय थे, और उससे अधिक हमको उपज भी दे पाते थे बिना किसी ऐसे कंपोस्ट खाद के और बिना किसी ऐसे कीटनाशक के। तो दोनों रूप से हम इसको देख सकते हैं कि उस समय क्षति कम होती थी हमारी, जो परमानेंट चीज़ें, जो रिसोर्स है जीवन का, और अभी जो है सब चीज़ें आपको आसान तो हो। आप लोग अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि 1 रुपये सोने में, जो भी पुराने लोग हैं या जो इन चीज़ों को जानते हैं वो लिख सकते हैं कि 1 रुपये में क्या क्या चीज़ें आ सकती थी उस समय। बाकी आपकी कोई सुझाव है वो भी लिख सकते हैं आप लोग इसमें। ये जो दुल्हन की विदाई, ये मिथिला पेंटिंग, जिसको मधुबनी पेंटिंग, बिहार का वन्य जीवन, जिसको हम लोगों ने एक्सप्लोर करके दिखाया भी था आप लोगों को। और ये तमाम जो चीज़